अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, ऐसे तमाम तर मर्द हजरात जिन्होंने कसरत मुबाशरत से अपने आप को ख़त्म कर लिया है, या फिर ऐसे नौजवान नस्ल के लड़के जिन्होंने कम उम्री में नादानी में गलत कामों में पड़ के अपने आप को ख़त्म कर लिया है। अब हालत ये है कि ना ही नफ्स में सख्ती है, ना ही नफ्स में लंबाई है, ना ही नफ्स में मोटाई है। नफ्स अंदर की तरफ धुस चुका है। ठीक है, ताकत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, टाइमिंग बिल्कुल नहीं रही, जरियान की शिकायत हो गई है। तो उनके लिए आज का हमारा ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला मैं खाने का नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ। इसको ही आपने माजून तैयार करनी है, सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल है इसमें। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपने लेनी है। ठीक है, इसको किस तरह से बनाना है और इसका क्या इस्तेमाल है, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि दोस्तों, ऐसे तमाम तर लड़के जो नादानी में गलत काम कर बैठते हैं, मुझे बहुत से लड़कों के फ़ोन आते हैं, हकीम साहब हमने नादानी में किसी 4 साल हो गए मुश्तज़नी करते हुए, 5 साल हो गए मुश्तज़नी करते हुए, अब तौबा कर ली है, अब किसी दवाई की ज़रूरत तो नहीं है। भाई, पहले जो नुकसान हो चुका है उसका अजाला तो कर लें। बड़े बड़े हुक्मा लिखते हैं कि अगर आप एक औरत से 100 मरतबा हम बिस्तरी कर लें तो उसका इतना नुकसान नहीं जितना नुकसान एक मरतबा किसी लड़के के साथ बदफेली करने का है। ठीक है, अगर आप एक 100 लड़कों से बदफेली करते हैं तो उसका इतना नुकसान नहीं है जितना ज़्यादा नुकसान एक मरतबा मुश्तज़नी करने का है। तो अब यहाँ से आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि मुश्तज़नी आपको किस कदर नुकसान पहुँचाती है। तो आज का हमारा नुस्खा ताकत के लिए है और नफ्स के तमाम तर नकाइस को दूर करने के लिए खाने का ये नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नुस्खा क्या है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको चाहिए होगा प्याज। प्याज को आपने कूटना है, छिलके उतार के आपने इसको कूटना है। कूटने के बाद आपने करना यह है कि इसका आपने रस निकालना है। रस निकालने का जो तरीका है वो देसी तरीका अपनाना है। आपने ग्राइंडर में नहीं डालना। प्याज को आपने दोरी डंडे में डाल के कूटना है। कूटने के बाद आपने इसको कपड़े की मदद से इसका रस निकाल लेना है। और ये रस चाहिए होगा हमें आधा किलो। ठीक है, आधा किलो हमें रस चाहिए होगा। उसके बाद हमें चाहिए सफ़ेद मूसली। ये सफ़ेद मूसली है, देख लें, ये सफ़ेद मूसली हमें चाहिए 1 पाव। आपने इसको भी दोरी डंडे में डाल के इसका बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बनाना है। बिल्कुल बारीक आपने मिसले में इसका सफ़ूफ़ बनाना है और इसको अलहदा रख देना है। अब आपने करना ये है कि आपको चाहिए होगा खालिस शहद। शहद चाहिए आपको, खालिस शहद लेना है आपने। आपने शहद को एक तांबे के बर्तन में डालना है। तांबे के बर्तन में डाल के, ठीक है, उसके अंदर आपने ये प्याज का जो रस होगा आधा किलो वो इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको शामिल करके आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है और इस हद तक पकाना है कि शहद में प्याज का पानी अच्छी तरह से हल हो जाए। ठीक है, सिर्फ शहद आपके पास बाकी बच जाए। ठीक है, आपने जब शहद बाकी बच जाएगा तब आपने चूल्हे की आग को बंद कर देना है। शहद को उतार के नीचे रख लेना है और ठंडा होने पर याद रखिएगा कि शहद जब ठंडा हो जाए, 1 पाव मूसली का आपने सफ़ूफ जो पहले से ही बना के रखा होगा वो इसके अंदर शामिल करके अब आपने इसको जो है शीशे के बर्तन में रखना है। ठीक है, शीशे के ढक्कन बंद बर्तन में आप इसको महफूज करके रख लें। 1 तोला इसकी खुराक आपने सुबह को और 1 तोला यानी कि ये 1.5 खाने का चम्मच बनेगा। सुबह शाम आप इसको इस्तेमाल करवाएं। 1 महीने के इसके इस्तेमाल से तमाम तर कमज़ोरी ख़त्म होती है, नफ्स की तमाम ख़राबियाँ दूर निकालता है, नफ्स में सख्ती पैदा करता है। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है ये। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।